खैर, मेरी आज की मेहमान मियां खलीफा थोड़े समय के लिए एक पूर्ण अभिनेत्री थीं। उन्होंने एक सेक्स वीडियो में इस्लामी हिजाब पहनकर विश्वव्यापी बदनामी हासिल की। सालों तक धमकियों और असुरक्षा के बाद अब वह खुलकर बात कर रही है। उनकी कहानी हमें पूर्ण उद्योग और 21वीं सदी की संस्कृति के बारे में क्या बताती है। मियां खलीफा हार्ड टॉक में आपका स्वागत है। कई मानकों से आप एक बहुत प्रसिद्ध महिला हैं। उदाहरण के लिए आपके इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, लेकिन उत्पत्ति आपकी प्रसिद्धि का कारण आपके पूर्ण उद्योग में थोड़े समय के लिए शामिल होने से है। क्या इससे निपटना आपके लिए मुश्किल है? बिल्कुल। मेरे जाने के बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट नहीं किया। इसे ISIS समर्थकों ने हैक कर लिया था और उस पर प्रोपेगेंडा पोस्ट कर दिया गया। इसलिए इंस्टाग्राम ने इसे हटा दिया और मैंने एक और साल तक इसे फिर से नहीं बनाया, जब तक मैंने अपनी किस्मत को जैसा था वैसा ही स्वीकार करने का फैसला नहीं किया। कुख्यात पूर्व पोर्न स्टार और कहानी को बदलने की कोशिश करना, इसलिए मैंने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और बेहतर शब्दों की कमी के लिए एक इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश की। क्योंकि अगर आप अपना नाम डालें, जैसा कि मैंने भी इस पर शोध करते हुए किया है, अपना नाम गूगल में डालें और निश्चित रूप से काम के नेटवर्क पर। खैर ये काम था, लेकिन बात यह है कि आपको इन वीडियो के लिए अनगिनत लिंक मिलते हैं। शब्द पोर्न स्टार तुरंत दिखाई देता है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप कभी भी नहीं पार कर सकते, चाहे कितना भी क्यों ना हो। सबसे पहले ये असभ्य है, मैं इसे पार करने की मुझे पता है, मैं कोशिश कर समझता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप इसे ऐसा चाहते हैं, लेकिन ये बस तकनीक और इंटरनेट के काम करने का तरीका है। नहीं हूँ और हम इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो आती है वह एक साइट है जिसे मैं नहीं चलाता और नहीं नियंत्रित करता हूँ, लेकिन उसका होम पेज प्रथम पुरुष में लिखा गया है जैसे कि मैं ही उसे चला रहा हूँ, और मेरे विकिपीडिया पर यह मैं नहीं हूँ से मेरी बस आधिकारिक वेबसाइट के रूप में पोस्ट कर दिया गया है। और हमने इसे हटवाने की असंख्य कोशिशें की हैं, जिसमें कानूनी कार्रवाई भी शामिल है, लेकिन कंपनी कुछ सुनने को तैयार नहीं है और हमने उन्हें बेहिसाब प्रस्ताव दिए हैं। आइए इसे कदम दर कदम समझते हैं। एक लड़की जिसे उसके माता पिता लेबनान, आपके गृह देश से संयुक्त राज्य अमेरिका लाए, जो अमेरिका में शिक्षित हुई, स्पष्ट रूप से समझदार थी, टेक्सास की एक यूनिवर्सिटी गई, इतिहास पढ़ा। आप सेक्स पोर्न उद्योग में कैसे शामिल हो गईं? मुझे नहीं लगता कि कम आत्मसम्मान किसी से भेदभाव करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक अच्छे परिवार से आते हैं या कम अच्छे पृष्ठभूमि से। मैंने अपना पूरा बचपन वजन के साथ संघर्ष करते हुए गुजारा और मुझे कभी आकर्षक या पुरुष ध्यान के योग्य नहीं लगा। और अचानक कॉलेज के पहले साल में मैंने वजन कम करना शुरू कर दिया। मैंने छोटे छोटे बदलाव करके सारा वजन घटा लिया और जब तक मैं ग्रेजुएट हुई मैं एक बड़ा बदलाव करने के लिए तैयार थी। मुझे अपनी छाती को लेकर बहुत ही आत्मसचेत महसूस हुआ, क्योंकि जब मैंने सारा वजन घटाया तो वो सबसे पहले कम हो गई। मैंने लगभग 50 पाउंड वजन घटाया। मुझे नहीं पता कि ये कितने किलो या स्टोन होते हैं। ये काफी वजन था, इसने आपके वॉल्ट को बदल दिया, इसने आपको शारीरिक रूप से स्पष्ट रूप से बदल दिया। मेरी सबसे बड़ी असुरक्षा मेरे स्तनों पर थी, इसलिए मैं चाहती थी कि वे वैसे ही हो जाएं जैसे पहले थे। और जब मैंने ऐसा किया तो मुझे पुरुषों से बहुत सारा ध्यान मिलना शुरू हो गया और मैं इसके लिए कभी तैयार नहीं थी। और मुझे लगा जैसे अगर मैंने इसे पकड़ कर नहीं रखा तो जो मुझसे कहा गया था या जो मुझसे उम्मीद थी वो मैंने किया, वह सब चला जाता। और ये महसूस करने के बाद कि वो कैसा था, वह मान्यता और आप जानते हैं पहली बार तारीफें, मैं नहीं चाहती थी कि वो चले जाएं। मुझे लगता है कि आपको सड़क पर देखा गया था। मेरा मतलब है कि आप वहीं थे, आप एक युवा स्नातक थे जो किसी तरह से नौकरी ढूंढना चाहते थे, और आपको एक आदमी ने सड़क पर देखा जिसने कहा मैं ये कर सकता हूँ आपके साथ काम करने के लिए। और स्पष्ट रूप से उसने कहा कि यह पूर्ण व्यवसाय है। ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको भागने के बजाय उसकी ओर खींचा? ऐसा नहीं था, ये वैसा नहीं था जैसा दिखता है। ये केवल इतना नहीं था, अरे क्या आप पोर्न करना चाहेंगे? ये कुछ इस तरह था, ओह आप सुंदर हैं, क्या आप कुछ मॉडलिंग करना चाहेंगी? ओह आपका शरीर बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि आप न्यूड मॉडलिंग में शानदार होंगी। ऐसी बातें। और जब मैं स्टूडियो देखने गई तो आप जानते हैं वो बहुत ही शानदार था, बहुत सम्मानजनक। ये खूबसूरत जगह थी। यह मियामी, डोराल, फ्लोरिडा में था। ये साफ था। वहां काम करने वाले सभी लोग अच्छे थे। उनके सभी क्यूबिकल परिवार की तस्वीरों से सजे हुए थे। ऐसा कुछ नहीं था जो संदेहजनक हो या मुझे असहज करे। और बाद में जैसे यह था, पहली बार जब मैं अंदर गई तो वो मेरा पहली बार पोर्न फिल्म शूट करने का मौका नहीं था।
ये दूसरी बार था। पहली बार तो कुछ ऐसा था, क्या आप ये करना चाहते हैं, जैसे कागजी कार्रवाई पर साइन करें, इत्यादि इत्यादि। अब जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बस सोच रहा हूं कि क्या आपको अपने छोटे स्वरूप को देखकर शिकार होने का एहसास होता है, क्योंकि अब आप 26 वर्ष के हैं लेकिन तब आप 21 वर्ष के थे। क्या आप उस 21 वर्षीय को देखते हैं और महसूस करते हैं कि उसका उपयोग किया गया था, वह सचमुच एक शिकार थी? मुझे लगता है कि उसके पास उन औजारों की कमी थी जिससे वो पहचान सके कि उसका फायदा उठाया जा रहा था, और जो उसे कहा जा रहा था वो झूठ था। शायद उतना झूठ नहीं, लेकिन आप जानते हैं, कोशिश कर रहे थे कि आप जानते हैं, मुझे वह करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था जो वे मुझसे करवाना चाहते थे। मैं खुद को पीड़ित के रूप में नहीं देखती, मुझे यह शब्द पसंद नहीं है। मैंने अपने निर्णय खुद लिए, भले ही वे भयानक फैसले थे। मुझे लगता है कि महिलाओं से संपर्क करने के तरीके में कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है, अगर उनसे संपर्क किया भी जाता है। ये एक उद्योग है और ये एक बहु अरब डॉलर का उद्योग है, लेकिन इसके केंद्र में युवा लोग और पुरुष और महिलाएं हैं जिनसे कैमरे के सामने यौन क्रियाएं करने के लिए कहा जाता है और वे इसके लिए सहमत होते हैं। उन वीडियो के निर्माण की प्रक्रिया में आपका कितना नियंत्रण और अधिकार था, जिन्हें हम अब जानते हैं कि अरबों बार देखा जा चुका है? कुछ नहीं, बहुत कम, बस इतना कि किस पोशाक के लिए हाँ या नहीं कहें। जो फिल्माया गया उसका थीम, कंटेंट और कहाँ शूट हुआ, उस पर बहुत कम नियंत्रण होता है। ये वास्तव में आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन जाहिर है कि एक बाहरी व्यक्ति के रूप में सहमति मुझे एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत लगती है। अगर उन्होंने आपसे कोई विशेष तरह का यौन कार्य करने के लिए कहा जिसे आप नहीं, बिल्कुल वे भी नहीं आपको करना मजबूर चाहते नहीं थे, कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने हाल ही में दिलचस्प तरीके से उस सोच के बारे में बात की है जो आपके पास थी जब आप सेक्स वीडियो में प्रदर्शन कर रहे थे। आपने कहा कि आप कुछ हद तक मानसिक रूप से वहाँ नहीं थे, और अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप वास्तव में बहुत सी चीज़ें स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप इस इंडस्ट्री में गहराई तक गए, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, मुझे समझाने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि जो शब्द मैं समझ नहीं पाया था वो एड्रेनालिन था। मेरा मानना है कि मेरा एड्रेनालिन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो कर रहा था वो कुछ था मेरे किए जाने से परे, जो मैंने कभी सोचा था या जो मैं कभी कल्पना कर सकता था। तो एड्रेनलिन इतना बढ़ गया था कि यह याद करना मुश्किल हो गया कि वास्तव में क्या हुआ था और क्या घटित हुआ। क्या अब इसके बारे में बात करना मुश्किल लगता है? थोड़ा बहुत, हाँ। हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ। और जाहिर सी बात है, मेरा मतलब है, क्या आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ा? मैं सच में बस ये पूछ रहा हूँ कि आप जानते हैं कि आप अरब विरासत से हैं, आपके माता पिता लेबनान से थे, मेरा जन्म और परवरिश वहीं हुई है। आप अरब हैं और पूरी अरब संस्कृति काफ़ी रूढ़िवादी है, और क्या आपको लगता है कि यह एक अतिरिक्त परत थी जिसे आपको इस व्यापार में शामिल होने पर हटाना शायद मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा विद्रोह भी था, और कुछ ऐसा करना चाहता था जो इतना असाधारण और मेरे स्वभाव से बाहर हो कि मैंने खुद को भी चौंका दिया। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा सवाल है, लेकिन जाहिर है कि आपके परिवार को बिल्कुल पता नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं, और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे त्याग दिया। हाँ, वो वाकई बहुत कठिन रहा होगा। हाँ, ऐसा ही था। मैं पूरी तरह से दुनिया से नहीं, बल्कि अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों से भी अलग थलग महसूस कर रहा था। खासकर जब मैंने छोड़ दिया, उसके बाद जब मैं अकेला था, भले ही मैंने छोड़ दिया था। और मेरा मतलब है, मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलतियां माफ नहीं की जा सकती, लेकिन समय सभी घावों को भर देता है, और अब चीजें बेहतर हो रही हैं, चीजें बदल रही हैं। हाँ, मैं आपसे उद्योग के तंत्र के बारे में एक और तरीके से पूछना चाहता हूं, और वह है शक्ति, अधिकार, पैसा। सबसे पहले, स्पष्ट रूप से पुरुष और महिलाएं इस व्यवसाय में कलाकार हैं, लेकिन क्या आपने किसी ऐसी महिला के साथ काम किया है जो अधिकार और नियंत्रण की बिल्कुल। स्थिति जिन में लोगों हो? के साथ टैलेंट्स काम करते हैं, उनमें से एक महिला थी। वे बहुत अच्छी, आदरणीय पेशेवर थीं। बैक ऑफिस में कई महिला कर्मचारी थीं, बिक्री के वाइस प्रेसिडेंट और टेक विभाग के लोग, इसलिए कार्यालय महिलाओं से भरे हुए हैं। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, आपको यह नौकरी कैसे मिली? जैसे इस तरह की नौकरी के लिए आप किस प्रकार आवेदन करते हैं? एक दोस्त के माध्यम से, मुंह जुबानी। आर्थिक पक्ष भी असाधारण है।
जिस वीडियो की मैं अभी बात करना चाहता हूं, जिसमें आप इस्लामी पोशाक हिजाब पहने थीं, उसके बाद एक समय के लिए आप पोर्नहब पर नंबर 1 सबसे लोकप्रिय पोर्न अभिनेत्री थीं, जो कि पोर्न का एक एग्रीगेटर साइट है। ये पूरी दुनिया में बेहद लोकप्रिय है और ऐसा लगता है कि आपको करोड़ों की संख्या में दृश्य मिल रहे थे। और बावजूद इसके पोर्न की दुनिया में सितारों के होते हुए भी आपको जो 12 सेक्स वीडियो बनाए उनके लिए कुल $12,000 भुगतान किया गया। फिर भी आपने बैंक ब्रोस, जिस कंपनी के साथ आप काम करती थीं, और पोर्नहब, जो एक एग्रीगेटिंग साइट है, दोनों के लिए लाखों करोड़ों डॉलर कमाए। ये कैसे संभव है? यही हकीकत है। ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला था जिससे अलग किया गया। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई खराब कॉन्ट्रैक्ट था या मैनेजर। ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास कोई मैनेजर या एजेंट नहीं था। कोई सलाहकार नहीं, कुछ भी नहीं। और तुम नहीं, और 21 साल के थे, सच में बचपन से मुश्किल से बाहर नहीं, निकले। मेरा मतलब है मानव मस्तिष्क 25 वर्ष की आयु तक पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। इसलिए मेरे मस्तिष्क का निर्णय लेने वाला भाग अभी भी बनने की जरूरत थी। कोई नहीं था जो मुझे बताता कि क्या करना है। ये पोर्न बिजनेस के स्वभाव के बारे में गलत है। महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप एक वीडियो बनाते हैं तो वह हमेशा के लिए ऑनलाइन रहता है, और जितना यह लोकप्रिय होता जाता है उतने ही अधिक हिट्स इसे मिलते हैं। और हम केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं। आपकी कई वीडियो मध्य पूर्व में सबसे लोकप्रिय हैं, जो अपने आप में क्योंकि वही लोग हैं जो मुझे जान से मारने की धमकियां ट्वीट कर रहे हैं। हम उस पर अभी आते हैं। लेकिन वित्तीय बिंदु यह है कि भले ही आप इस व्यवसाय में कितने भी लोकप्रिय क्यों ना बन गए हों, आप नंबर 1 स्टार बन गए, आपके पास अपनी लोकप्रियता के लिए कोई रॉयल्टी या कोई अधिकार नहीं था। कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, समाप्त। और क्या आज भी पोर्न कॉन्ट्रैक्ट्स उसी तरीके से काम करते हैं? सबके लिए, हर कोई, पुरुष महिला, हर कोई जो आता है। अब मुझे लगता है कि हमें उस विशेष वीडियो की बात करनी होगी जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, जिसमें आप शामिल थीं। उसमें वास्तव में 3 युवा लोग शामिल थे, जिनमें से एक आप थीं, और आपने इस्लामी सिर पर दुपट्टा पहना था। अक्सर जिसे हिजाब के नाम से जाना जाता है, और फिर वह एक तरह के सेक्स सीन में बदल गया। आपको ज़रूर पता होगा कि वह कितना उकसाने वाला था। अब मैंने उनसे साफ साफ कहा, तुम लोग मुझे मरवा दोगे। और उन्होंने कहा। वे बस हंसने लगे। तब आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैं ये नहीं कर रही हूं? डराना, मैं डरा हुआ था। मुझे पता था कि अगर मैंने ना कहा तो वे आपको मजबूर नहीं करेंगे। उस समय वह बलात्कार होता। कोई आपको सेक्स करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं डर गई थी। क्या आपने कभी डर महसूस किया है? ना डर, लेकिन कुछ कहने में घबराहट महसूस की है जब किसी रेस्टोरेंट में आपका खाना सही नहीं होता और वेटर आकर पूछता है सब कुछ कैसा है? मुझे धमकाया गया था, मैं घबराया हुआ था। आप जो कह रहे हैं वह है कि सहमति की अवधारणा उस शक्ति संतुलन में थोड़ी निरर्थक हो जाती है जिसमें ज्यादातर पुरुष शामिल होते हैं जो पोर्न उद्योग को नियंत्रित कर रहे हैं, और एक युवा 21 वर्षीय अभिनेत्री जैसे कि बिल्कुल। जब कमरे में 4 गोरे पुरुष निर्माता होते हैं और आप उनसे ऐसा कुछ कहते हैं तो वे सभी बस हंसते हैं। ये काफ़ी निराशाजनक होता है और ये आपको दोबारा कुछ बोलने या कहने की इच्छा खत्म कर देता है। ऐसा ही तभी होता है जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर करते हैं। आपके साथ उस कमरे में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैठे होते हैं इस इंतजार में कि आप उसे पढ़ें। जब आप इसे पढ़ रहे होते हैं तो आप कुछ भी समझ नहीं पाते हैं क्योंकि आप इतने घबराए हुए होते हैं, क्योंकि लोग आपको देख रहे होते हैं। जब आप उस वीडियो फिल्म के अंत में उस फिल्मिंग क्षेत्र से बाहर निकले तो क्या आपके दिल में यह था कि यह मेरे लिए एक विपत्ति होने वाली है? मुझे लगता है ये तब तक असर नहीं किया जब तक कि 90 के दशक में सकेर, क्योंकि एड्रेनालिन अभी भी बहुत अधिक था। लेकिन जैसे ही ये रिलीज हुआ, इसने मेरी पूरी दुनिया को तोड़ कर रख दिया। मैंने सोचा था कि मेरे लिए अश्लील फिल्में करना ठीक था, क्योंकि मुझे लगा था कि किसी को इसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा। लाखों लड़कियां खुद का यौन संबंध बनाते हुए वीडियो बनाती हैं और ऐसे काम करती हैं और किसी को उनके नाम तक की जानकारी नहीं होती। कोई नहीं जानता वे कौन हैं, कोई उन्हें पहचानता नहीं। मैं इसे अपनी एक गुप्त बात के रूप में रखना चाहता था, लेकिन ये मेरे खिलाफ फट पड़ा। तो वास्तव में ऐसा ही हुआ है। मेरा मतलब है फिल्म निर्माताओं और संकलकों के दृष्टिकोण से यह एक विजय थी। हाँ। आप जानते हैं उन्हें तुरंत ही करोड़ों व्यूज उन्होंने मिल मुझे गए। बोतल में बंद बिजली कहा। लेकिन असलियत आपके लिए यह थी कि अब
आपका चेहरा पूरी दुनिया में हिजाब पहनने वाले स्टार के रूप में जाना जाता था और आपको धमकियां मिलने लगी। ओह हाँ, मैं नहीं कहूँगा कि ये ISIS से था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ISIS में गहराई से जुड़ा कोई भी व्यक्ति ट्विटर अकाउंट रखता लेकिन है। लोग ISIS के समर्थन की घोषणा कर उन्होंने रहे मेरी हैं। तस्वीर को किसी के सिर काटते हुए फोटोशॉप किया और कहा, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि तुम अगले हो। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसमें आपने कितना अकेलापन महसूस किया होगा, क्योंकि आप अपने परिवार से इस बारे में बात नहीं कर सकते थे, बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, ये डरावना था, लेकिन मेरी निपटने की तरकीब हास्य है। तो मेरा जवाब था, ठीक है, बस मेरे ब्रेस्ट्स को मत काटना, वे महंगे थे। लेकिन आप 21 साल के हो। आपने अभी मुझसे कहा कि उस समय मेरी जिंदगी कुछ हद तक खराब हो गई थी, लेकिन अब यहाँ 5 साल बाद आप बैठे हैं। आपको कितना व्यक्तिगत जिम्मेदारी महसूस होती है जो आपने किया? 100%। मैंने फैसला किया, माना कि उद्योग में खामियां हैं और हमें कुछ करना चाहिए ताकि अन्य लड़कियां उसी जाल में न फंसें जिसमें मैं फंसी थी। लेकिन अंततः यह मेरा निर्णय था। कारोबार से बाहर निकलने की बात करें, जब वे वीडियो वायरल हो गया था और आपका चेहरा कुछ इतना विवादास्पद से जुड़ गया और आपको धमकियां मिल रही थीं, क्या आपने जल्दी से निर्णय लिया कि अब और नहीं? मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत जल्दी, क्योंकि मैं अभी भी घबराया हुआ था। करीब 1 महीने बाद मैंने उन्हें एक बैठक के लिए बुलाया और उन्हें बिठाया और हर एक की कुर्सी के सामने एक इस्तीफे का पत्र रखा था। फिर मैंने उनसे अपनी भावनाओं के बारे में बात की और उन्होंने मुझे रुकने के लिए मनाने की कोशिश की और कहा कि ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा और मैं अति प्रतिक्रिया दे रहा हूँ और मेरी स्थिति की गंभीरता को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूँ। उस समय क्या आपको कुछ सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी थी? क्या आपको अपने ही अपार्टमेंट से बाहर जाना मैंने पड़ा? पहले ही अपने अपार्टमेंट से बाहर जाना तय कर लिया था, लेकिन ऐसा इसलिए किया क्योंकि किसी ने गूगल मैप्स पर मेरे अपार्टमेंट की लोकेशन की स्क्रीनशॉट ले ली तो थी। ये लोग, सच कहूं तो आपको केवल पैसे की मशीन समझते थे। बिल्कुल। लेकिन आपके पास कोई सलाहकार नहीं था, आपके पास कोई वकील नहीं था, आपके पास कौन सा कुछ भी नहीं? 21 वर्षीय युवक के पास हमेशा के लिए एक वकील होता है? मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यह कितना तनावपूर्ण रहा होगा और क्या अब भी, क्योंकि आप यहाँ इतने संतुलित बैठे हैं और जाहिर है काफ़ी समय बीत चुका है और आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस अनुभव से कुछ तरह का पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस आप में है? हाँ, और मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर तब होता है जब मैं बाहर सार्वजनिक रूप से जाता हूँ, क्योंकि जो घूरने की नज़रें मुझे मिलती हैं, मुझे लगता है कि लोग मेरे कपड़ों के पार देख सकते हैं और यह मुझे गहरी शर्मिंदगी देता है। ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी निजता का हक चला गया, जो सही है क्योंकि मैं एक गूगल सर्च की दूरी पर हूँ। हाँ, और उन छवियों को आप मिटा नहीं सकते। आपके पास कोई अधिकार नहीं है, भले ही यह आपके लिए बहुत व्यक्तिगत हो, आपके पास उन्हें दुनिया भर में किसी की भी नज़र से हटाने का अधिकार नहीं है। ये बहुत कठिन है और मैं बस सोच रहा हूँ, ये नहीं है, मेरा मतलब है ये कहानी आपकी है, लेकिन सच कहूं तो ये कहानी अन्य पूर्ण कलाकारों की मैंने भी हाल ही में ये देखना शुरू किया जब इंटरव्यू आया और लोग संपर्क करने लगे और सारी ईमेल्स मेरे मैनेजर को जाती हैं और जब उसे इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो वह उन्हें फ़िल्टर करके मुझे भेजता है और इनमें से कुछ लड़कियों के शब्दों को पढ़कर जो यौन तस्करी का शिकार हुई हैं और जिन्हें ज़बरदस्ती अश्लील फिल्में बनाने में धकेला गया है, और उन लड़कियों की कहानियाँ जिनकी ज़िंदगियाँ इससे बर्बाद हो गई हैं, और उन पुरुषों द्वारा जिन्होंने उनका फ़ायदा उठाया, और उन अनुबंधों द्वारा जिनकी शब्दावली वे समझ भी नहीं पाई। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, मुझे नहीं पता, ठीक है जी, शायद अच्छा हुआ कि मैंने बात करना शुरू किया और यह इंटरव्यू पोस्ट किया और अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि अन्य लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं और भले ही वे पोर्न करने के स्तर पर न जुड़ पाएं, वे असुरक्षित महसूस करने और कुछ ऐसा करने के लिए दबाव महसूस करने के स्तर पर जुड़ सकते हैं जो वे नहीं करना चाहते थे। एक ऐसे तरीके से बोलने का चुनाव किया है जैसा कि कई लोग पोर्न उद्योग में कभी नहीं करते, विभिन्न कारणों से। मेरा मानना है कि उनमें से कई काफ़ी स्पष्ट हैं, लेकिन अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है क्योंकि आपने अगर हम कह सकते हैं बदनामी को प्रसिद्धि के एक अलग रूप में परिवर्तित कर लिया है। आप अलग अलग व्यवसायों में भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देखने और अब एक प्रकार के प्रचारक और कार्यकर्ता बनने की चाहत के मामले में
क्या यह आपके मिशन का हिस्सा है कि आप समाज के काम करने के तरीके को बदलें? पोर्नोग्राफी को देखता है और इसे संभालता है और उस उद्योग में लोगों के साथ व्यवहार करता है। मेरा मतलब है हर कोई पोर्न देखता है। क्या आपने अपने पूरे जीवन में कभी पोर्न देखा मेरी है? पूरी जिंदगी में मैंने देखो, पोर्न मुझे देखा लगता है कि जो बदलने की जरूरत है वो पोर्न में लाए जाते हैं, चाहे जैसे भी बदलाव हो, उन्हें इस तक पहुंचने की इजाजत हो। इसे ऐसा बनाएं कि सिर्फ महिलाएं इसे चुन सकें, बजाय इसके दबाव में लाए जाने के, या इसे ऐसा बनाएं कि आप नहीं कर सकते, उन्हें मजबूर करें कि वे आपके सामने तुरंत वहीं एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। आपको इसे देखना होगा किसी वकील द्वारा, और आप जानते हैं अगर ये बहुत ज्यादा हो तो शायद उन्हें इसे साइन करने से पहले कुछ दिन इसे सोचने और अपने समय में घर पर पढ़ने के लिए। लेकिन ये हम में है। आप क्या करते हैं? आप में से बहुत से लोग हैं और उनमें से कई मध्यम आयु वर्ग के या उससे अधिक उम्र के हैं। ये शानदार है कि स्टूडियो में कोई ऐसा है जो केवल 26 वर्ष का है। एक विचारधारा है जो कहती है कि संस्कृति समग्र रूप से, मैं सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि कई कई देशों में ये पोर्न से प्रभावित हो रही है और खासकर युवा लोग अपने जीवन में इतनी कम उम्र में ही पोर्नोग्राफी के संपर्क में आ रहे हैं कि यह भौतिक रूप से बदल रहा है कि पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से कैसे संबंध रखते हैं और वे रिश्तों के बारे में किस प्रकार सोचते हैं, जो संभावित रूप से बहुत ही विषाक्त और हानिकारक हो सकता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल, यह रिश्तों को प्रभावित करता है। अमेरिका में पोर्न की लत बहुत आम है और मुझे यकीन है कि यहाँ भी वीडियो में जो चीज़ें पुरुष देखते हैं वे अपनी जिंदगी की महिलाओं से उम्मीद करते हैं, और ये वास्तविकता नहीं है। कोई भी इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई भी बुधवार की रात को अपने प्यार के साथ वो कर्म करने नहीं जा रहा है। हमने काफ़ी बात की है और मुझे पता है कि आपके लिए यह कठिन रहा है। जाहिर है कि आपके लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि आप जानते हैं अभी भी ऑनलाइन आपकी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आपके मस्तिष्क में लगी हैं आपके संक्षिप्त पोर्न करियर में। लेकिन क्या ये आपके लिए संभव हो पाया है कि आप उससे आगे बढ़कर एक अलग तरह का करियर बना सकें और वास्तव में जानते हैं लोगों के साथ ऐसे संबंध बना सकें जो इस धारणा से परे हों कि आप कभी पोर्न में शामिल हाँ, मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का बहुत सौभाग्य मिला जिसने मेरे बारे में कभी सुना भी नहीं था, जो मेरे लिए बहुत बढ़िया था। आखिर में मुझे उसको ये सब बताना पड़ा, लेकिन उसके बाद उसने मुझसे कहा कि जब हमने बात करनी शुरू की तो मैंने तुम्हें गूगल किया क्योंकि तुम्हारे पास 50 लाख फॉलोअर्स हैं और मैं तुम्हें गूगल किए बिना पागल होता। लेकिन उसके बाद मेरे लिए डेट करना बहुत मुश्किल था, और मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए डेट करना इसलिए कठिन था क्योंकि किसी आदमी को खोजना मुश्किल था, बल्कि इसलिए मुश्किल था कि कोई ऐसा मिले जो इसमें रुचि नहीं रखता हो। क्या ये समझ आता है? तो मुझे लगता है कि असली बात यह है कि जब आप एक पोर्न स्टार थे तो आपने कभी वास्तव में मशहूर होना नहीं चाहा। ये वो आखिरी चीज थी जो आप चाहते थे। आप इसे एक राज बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप मशहूर होने को अपनाते हैं। हाँ, और मुझे महिला कलाकारों से बहुत नफरत मिलती है जो कहती हैं कि मैं इसके लिए कृतज्ञ हूं, लेकिन ये कभी भी मेरी मांग नहीं थी। और अगर आप उस 21 साल की मियाँ खलीफा से बात कर पाते जो फ्लोरिडा की सड़क पर चल रही थी और उस आदमी ने उसे रोका और कहा तुम खूबसूरत हो, तुम प्यारी हो, मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूं, तो आज आप उसे क्या कहते? तुम्हारे पर्स में मिर्ची स्प्रे है, इसे इस्तेमाल करो, भागो। मियाँ खलीफा हार्ड टॉक पर आपको पाकर बहुत खुशी हुई। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद।